हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं और इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन ने पूरे देश को तीसरी लहर से बाहर निकाल लिया। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में 3,945 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 23 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के 938 एक्टिव केस हैं। सबसे ज़्यादा 836 नए मरीज भोपाल और 391 मरीज इंदौर में मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,551 हो गई। भोपाल जबलपुर में एक मौत दर्ज की गई। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन नई पाबंदियों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। लोगों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। मोदी जी की वैक्सीन ने पूरे देश को तीसरी लहर से सुरक्षित लगभग निकाल लिया है। उनका आभार। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 3,945 नए प्रकरण आए हैं। किसी नए तरीके के प्रतिबंध या नई रोक का ना विचार है, ना ऐसा कोई निर्णय लिया गया है। बस ये सुनिश्चित हम सबको जरूर करना है कि हम अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर जारी है, लेकिन अब कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। प्रदेश का संक्रमण 4.62% के ऊपर है, लेकिन प्रदेश में ज्यादातर जिलों में संक्रमण दर 4% से भी कम दर्ज की गई। रविवार को हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़े सामने आए, जिसके मुताबिक प्रदेश में 21,139 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से केवल 976 व्यक्तियों में कोरोना की पहचान की गई। 19 जिलों में आंकड़े 50 के अंदर आए हैं। साथ ही बताया कि दुर्ग में सबसे ज्यादा 198 मरीज मिले, रायपुर में 145 मरीज मिले, राजनांदगांव में 71 मरीजों के साथ तीसरा नंबर रहा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के करीब सभी लोगों को वैक्सीन का पहला डोज और 75% लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल के 10,26,890 किशोरों को पहला डोज और 2,88,583 लोगों को प्रिकॉशन डोज लग चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि कोरोना से सावधानी जरूरी है, इसीलिए मास्क लगाना अभी भी आवश्यक है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से और विनय जुड़ गए रायपुर से। पहले रायपुर चलेंगे। जिस तरह से केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना है और वैक्सीन लगवाना है, क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग? तीसरी लहर थी, वो लोग बेअसर रही। जो मौत ही संख्या में वो काफी कम रही। संक्रमण दर हालांकि बढ़ा, लेकिन लोग अपने घरों में स्वस्थ हो गए। इसीलिए जो स्वास्थ्य विभाग है वैक्सीनेशन पे जोर दे रहा है और बता रहा है कि अधिक से अधिक कैंप लगाए जा रहे हैं। घर में पहुंचकर वैक्सीन लगाने की जो सुविधा है वो दी गई है। ऐसे में लोग जो वैक्सीन लगाएं और बड़ी संख्या में 100% जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, लगभग 100% लोगों को पहला टीका, जो 77% लोग हैं उनको दूसरा डोज, और इसी तरह से जो 15 से 18 साल के जो लोग हैं उसमें 60% लोगों को पहला डोज, प्रिकॉशनरी डोज भी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है कि बड़ी संख्या में वैक्सीन लगा करके लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए। संक्रमण की बात करें तो संक्रमण का दर जहां पर 26 से 27% के पास पहुंच गया था कुछ जिलों का, वो अब 4% से कम हो गया है। हालांकि प्रदेश का जो संक्रमण दर है पहले की तुलना में वो भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी 4.62 के पास में संक्रमण दर है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसको जल्दी से इसको नीचे लाने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रतिबंध है वो हटाए जा सके। रायपुर का संक्रमण दर भी लगभग 4 के पास में है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ये 3 ऐसे जिले हैं जो पिछली बार लहर की तुलना में अभी भी उनका संक्रमण दर ज्यादा है। जो कारण बताया जा रहा है उसमें कि ये अन्य जो जिले हैं उनसे ज्यादा घनी आबादी यहाँ पे रहती है। इसके साथ साथ में जो बाहर के लोग हैं वो रायपुर में आते हैं, दुर्ग आते हैं, राजनांदगांव में आते हैं। महाराष्ट्र से लगा हुआ जो इलाका है राजनांदगांव का, और इसी कारण से
संक्रमण दर इन जिलों में ज्यादा रहता है। हालांकि जो अन्य बाध्यताएं हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाए, इन सबों से बिल्कुल राहत है, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन उलट इसकी बात करें तो प्रदेश के जो स्तर का आंकड़ा है, जहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 32,000 के पास थी, वो अब 10,000 के पास में आ गई है। तो एक राहत भरी खबर है कि संक्रमण दर धीरे से कम होता जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चौथी लहर, जैसे कि अन्य जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चौथी लहर डेल्मिक्रॉन है, तमाम जो वेरिएंट है जो परिवर्तित हो सकते हैं, चौथी लहर भी आ सकती है। तो इस तरह अगर उसमें संक्रमण से बचाव चाहिए तो अभी भी ICMR के जो गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी है। इसके साथ साथ में वैक्सीन लगवाना जरूरी है ताकि लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। एक बात और कहना है कि अगर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने में और बार बार हाथ धोने से अन्य बीमारियों से भी लोगों को बचा जा सकता है। चलिए और भोपाल का रुख करते हैं। नीलम हमारे साथ में जुड़ी। नीलम, वहां भी राहत की बात ये कि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम होते हुए अब 6% पर पहुंच गई है और राहत भरी बात जरूर है कि अब जो है आंकड़े भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जहां 71,000 टेस्ट किए गए थे उनमें से केवल 3,995 ही जो मामले हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। चिंता की बात इसलिए जरूर है, यहाँ पे सावधानी रखने इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि जो मौत के आंकड़े हैं वो अब भी मिल रहे हैं। पिछले अगर हम 10 दिनों के आंकड़े उठाकर देखें तो 100 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 6 दिनों में ही 45 मौतें जो है दर्ज की गई है। इसलिए लगातार ये लोगों से कहा जा रहा है कि संक्रमण का खतरा अभी भी टला नहीं है। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर की जो पीक थी वो निकल गई है, पर इस बार की पीक निकल जाने के बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि मौतें हो रही है। पहली और दूसरी लहर के दौरान ऐसा बिल्कुल ट्रेंड नहीं देखने को मिला था कि पीक गुजरने के बाद मौतें मिल रही हो। तो इसलिए ये चिंता के विषय और विशेषज्ञ लगातार लोगों से यही कह रहे हैं कि अभी भी सावधानी रखें क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इसके चलते वायरल फीवर या सर्दी जुकाम जैसे लक्षण लोगों में दिख रहे हैं, इसलिए लोग भी लापरवाही कर रहे हैं कि हो सकता है कि मौसम की वजह से ऊपर टेस्ट करवाने पर पता चल रहा है कि उन्हें संक्रमण हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत कोविड का जो है टेस्ट जरूर से करवाए, क्योंकि कई मामले जिनकी मौत दर्ज की गई है ये देखने को मिला है कि या तो वो कोमॉर्बिड थे या उन्होंने टेस्ट देरी से करवाया, जिसके चलते संक्रमण ज्यादा फैल गया हो, फेफड़ों तक संक्रमण फैल गया हो या निमोनिया हुआ हो। ऐसे लोगों की मौत दर्ज की जा रही है। हालांकि जरूर राहत भरी बात है कि पिछले 24 घंटों में केवल 2 मौत दर्ज हुई है, पर इसके पहले लगातार 6 से लेकर 9 संक्रमितों की मौत दर्ज की जा रही थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब भी सावधानी बेहद है और जिन्हें बूस्टर डोज लगाया जाना है वो अपना बूस्टर डोज भी समय पर लगाए और सेकेंड डोज की पेंडेंसी जो अब भी कुछ मध्य प्रदेश में बाकी है वो लोग जो पात्र होते जा रहे हैं वो सेकेंड डोज भी जरूर से लगवाए, क्योंकि वैक्सीनेशन का ही फायदा मिला है तीसरी लहर के दौरान कि गंभीरता जो पहले और दूसरी लहर में देखने को मिली थी वो तीसरी लहर में नहीं देखने को मिली है। पुनीत, शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसे हमारे दोनों सहयोगी ने बताया कि इस समय वैक्सीनेशन की रफ्तार, इस पर काम सरकार कर रही है, लेकिन हमको भी वैक्सीन लगवाना है और अभी भी सतर्कता बरतनी है। तीसरी लहर में आंकड़े गिर रहे हैं लेकिन सतर्कता छोड़नी नहीं है।